Good morning everyone. Today we read chapter 13, tense, page number 93. काल। इन वाक्यों को पढ़िए। यश ने पुस्तक पढ़ी। यश पुस्तक पढ़ रहा है। यश पुस्तक पढ़ेगा। उपरोक्त वाक्यों से पता चलता है कि इनमें पढ़ने की क्रिया के विषय में बताया जा रहा है। तीनों वाक्यों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है। पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है। दूसरे वाक्य में क्रिया अभी हो रही है या चल रही है। और तीसरे वाक्य में क्रिया के भविष्य में होने की संभावना है, क्योंकि उसमें लिखा है यश पुस्तक पढ़ेगा, मतलब भविष्य में पढ़ेगा वो, तो ये भविष्य में होने की संभावना है। तो इसे हम एक परिभाषा में व्यक्त कर सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, जैसा कि आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो वैसे ही हम हिंदी में भी काल को 3 भागों में बांटते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, भूत मतलब पास्ट और भविष्य मतलब फ्यूचर। पहला पढ़ेंगे हम भूतकाल, मतलब पास्ट। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया संपन्न हो चुकी है। पास्ट में हम यही पढ़ते थे ना कि कोई भी क्रिया है वो हो चुकी है तो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं बाजार गया था, बच्चों ने गन्ना खाया, तो या तो था थी थे आता है पास्ट में, या आ ई ए लास्ट में आता है, यही पढ़ा था ना, तो वही चीज़ है। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया गया था तथा खाया बताते हैं कि क्रिया संपन्न हो चुकी है। मैं बाजार गया था मतलब मैं जा होकर आ गया हूँ, ये क्रिया हो चुकी है। और बच्चों ने गन्ना खाया मतलब बच्चों ने गन्ना खा लिया है, तो ये क्रिया क्या हो गई, संपन्न हो चुकी हैं। अब भूतकाल के भी 6 भेद हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के साधारण रूप से पूरे होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे अनन्या ने कहानी पढ़ी, ये साधारण रूप से है कि अनन्या ने कहानी पढ़ी। अब आसन्न भूतकाल में क्या है, जो क्रिया अभी अभी पूरी हुई हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं अभी खेल कर आई हूँ, इसमें लिखा है ना कि अभी अभी हुई है, अभी खेल कर आई हूँ, तो ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। जहाँ क्रिया बहुत पहले पूरी हो चुकी हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे संभव खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका है, तो ये क्रिया पहले पूरी हो चुकी है, तो इसे कहेंगे पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 94। फोर्थ है अपूर्ण भूतकाल। चौथे नंबर पे चौथा भाग है इसका, अपूर्ण भूतकाल। जब क्रिया से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही है परंतु यह नहीं पता चले कि कार्य अभी पूरा हुआ या नहीं, तो उसे हम अपूर्ण बोलेंगे। पूर्ण में क्या था, पूर्ण भूतकाल में क्या था कि काम हो चुका है, पूरा संपन्न हो चुका है वो पूरा। लेकिन अपूर्ण में क्या है कि हमें यह पता नहीं चलेगा कि कार्य अभी पूरा हुआ है या नहीं, तो इसे हम अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो अभी खेल रहे हैं बच्चे, अब ये नहीं पता है कि खेल खत्म हो गया है उनका, वो खेल चुके हैं या अभी तक खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपूर्ण भूतकाल। 5वें नंबर पे आता है संदिग्ध भूतकाल। जिस क्रिया में कार्य के पूरे होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने खाना बना लिया होगा,
अब उसमें संदिग्ध की स्थिति आ रही है, मतलब पता नहीं है कि बना लिया है कि नहीं, पर बना लिया होगा, संदेह है। ओके, नेक्स्ट है 6th, हेतु हेतु मत भूतकाल। जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होगी, तो इसमें क्या है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है कि यदि वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी, और वर्षा नहीं होगी तो फसल कैसे अच्छी होगी। तो इसीलिए यहाँ होता है हेतु हेतु मत भूतकाल। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे वर्तमान काल, जिसे हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया अभी संपन्न हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल की क्रिया में सामान्यता है, हूँ, हैं क्रिया के अंत में लगे होते हैं। जैसे शिवांगी चित्र बना रही है, अभी बना रही है वो, तो ये प्रेजेंट है, वर्तमान काल है। मजदूर सामान उठा रहा है, सूरज चमक रहा है, मैं गृह कार्य कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सभी क्या है, वर्तमान काल, ये काम अभी हो रहे हैं। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का बोध हो कि वो वर्तमान में हो रही है उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे गरिमा तबला बजाती है, गरिमा अभी भी तबला बजाती है, अभी तबला बजाती है, तो ये सामान्य वर्तमान है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान, जो क्रिया अभी चल रही है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, क्योंकि अभी वो पूरी नहीं हुई है। जैसे कार्तिक पत्र लिख रहा है, तो अभी वो लिख रहा है, अभी कंप्लीट हुआ है या नहीं ये नहीं पता है, तो ये अपूर्ण माना जाएगा, तो अपूर्ण वर्तमान में आएगा। तीसरे नंबर पे है संदिग्ध वर्तमान, जिस क्रिया के चल रहे समय में पूरा होने में संदेह हो। जो जैसे संदिग्ध भूतकाल में क्या था, संदेह हो रहा था कि वह क्रिया हुई या नहीं अभी पूरी, वैसे ही इसमें संदिग्ध वर्तमान में है कि क्रिया अभी चल रही है पर समय में पूरा होने में उसमें संदेह हो, तो संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे पिताजी जा रहे होंगे, तो जा रहे होंगे अभी गए हैं या नहीं ये नहीं पता है, पर जा रहे होंगे, तो ये संदिग्ध वर्तमान है। तीसरा है भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि आप फ्यूचर टेंस में पढ़ा था कि कार्य जो है वह आगे भविष्य में संपन्न होगा। ठीक है, तो ये शो होता है। भविष्यत काल की क्रिया के अंत में गा गे गी लगे होते हैं। जैसे हम ताजमहल देखने जाएंगे, मतलब भविष्य में जाएंगे, अभी नहीं गए हैं। ज्योति गाना गाएगी, ज्योति गाना गाएगी भविष्य में, अभी गाया है या नहीं वो नहीं पता है, अभी नहीं गाया है। तो भविष्यत काल के भी 2 भेद होते हैं, पहला सामान्य भविष्यत और दूसरा संभाव्य भविष्यत। तो पहला पढ़ेंगे सामान्य भविष्यत में क्या होता है, जिस क्रिया से उसके आने वाले समय में होने या करने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे कि कामना चित्र बनाएगी, तो वो बनाएगी अभी आने वाले समय में। ठीक है, और दूसरा है संभाव्य भविष्यत, जिस क्रिया का उसके आने वाले समय में पूरा होने में संदेह हो, मतलब पता नहीं है कि आने वाले समय में भी वो होगी या नहीं, संदेह हो, तो उसे हम संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे शायद कल वर्षा हो, अब पता नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कल हो या ना हो, पर उसकी संभावना है और संदेह है, शायद कल वर्षा हो, तो ये हम संभाव्य भविष्यत में लिखेंगे। अब तक हमने सीखा क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय की जानकारी मिलती है उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के भी 6 भेद हैं, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु मद।
वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। और भविष्यत काल के 2 भेद हैं, सामान्य और संभाव्य।